हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तो शंकर भगवान जी ने कल बताया था कि संत का स्वभाव कैसे है। कह रहे नए नई संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। बोले जिसने संत का दर्शन नहीं किया है, उनकी आंखें मोर के पंख पर जैसे आंख छपी रहती है, उसी प्रकार से उसकी आंखें हैं। ते सिर कटु तुम्बरि सम तूला, और जेन नमत हरि गुरु पद मूला। वो सिर नहीं है, वो जो तुम्बड़ी आती है न, उसके समान है कि जो भगवान और गुरु के अपने बड़ों के चरणों में नहीं झुकता है। और जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, और जीवत सो समान ते प्राणी। बोल रहे हैं जो भगवान की भक्ति को अपने हृदय में नहीं लागता, वो जीते जी मुर्दे के समान है। और जे नहीं करहि राम गुण गाना, जी है तो दादुर जी है समाना। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरितन जो हर साथी। कह रहे हैं कि वो उसकी छाती जो निष्ठुर है, जो भगवान के चैत्य को सुन करके हर्षाता नहीं है, एकदम हर्षित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए। कह रहे हैं गिरजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। बता रहे हैं भगवान देवों का उद्धार करने के लिए और संतों का उद्धार करने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया है। तो बता रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी की कथा सुंदर करताली है, यानी ताली बजाओ तो संशय अपने आप भाग जाते हैं। हे पार्वती जी, इसलिए पुरुषों का समाज एक प्रकार से मान लो सभी देवता ही हैं। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जिसके बजते ही सारी शंका रूपी जो संशय है वो सब भाग जाता है। और कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान, जैसे कुल्हाड़ी पेड़ को काट देती, उसी प्रकार से जो भगवान के विमुख हैं, कथा के विमुख हैं, उनको कुल्हाड़ी के समान है, काट छाड़ करके सही कर देती है। राम नाम गुण चरित सुहाए, और जन्म कर्म अगणित श्रुति गाये। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। बता रहे हैं वेदों में श्री रामचंद्र जी का सुंदर नाम का गुणगान, चरित्र, जन्म और सभी कर्म जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार से श्री राम जी अनंत है, उसी प्रकार से उनकी कीर्ति और गुण अनंत हैं, कोई पार पा ही नहीं सकता। जितने कथाकार हैं या जितने विद्वान हैं, जितने संत हैं, उनको जैसी अनुभूति हो उसी रंग से वो कथा सुनाते रहते हैं। फिर भी तुम्हारा अत्यंत प्रेम दे करके मैं जितना सुना हूँ, मेरी बुद्धि में जितना प्रवेश किया है, उसी के अनुसार मैं तुमको सुना रहा हूँ। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है, सुंदर है, सुखदायक है और संसम्मत है, मुझे अच्छा लगा। पर एक बात नहीं सुहाई। क्या? हे पार्वती, तुमने मोह के वश होकर के बात कही है। ये भी मैं जानता हूँ, तुम मोह वश ने बात कही है कि राम कोई और है, जिसे वेदों में गाया है कि राम वही है जो अयोध्या नरेश के पुत्र के रूप में है। जो लोग मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रसित हैं, जो भगवान के चरणों से विमुख हैं, जो सत झूठ का भेद नहीं जानते, वे लोग गधा के समान हैं। और उनका संशय दूर तभी होगा जब ये कथा के अनुरागी बनेंगे। कह रहे हैं सपने में ही संत सभा नहीं देखी है, जो संतों का समागम नहीं किया या स्वप्न में भी नहीं किया है, तो अज्ञानी मूर्ख अंधे भाग्यहीन है, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जम गई है, यानी मैल जम गई है। ऐसे लोग व्यभिचारी, कपटी और बहुत कुटिल हैं, तो उनको संतों का दर्शन नहीं मिला है। इस प्रकार से समझाते हुए कह रहे हैं जिनके अगुण और सगुण दोनों रूप हैं,
जिसका पहचान नहीं, कपोल कल्पित बातों को बोलते रहते हैं, वो भगवान के माया के वश होकर के जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं और भटकते रहते हैं। वो कुछ भी बकवास कर देते हैं जैसे वायु का रोग हो, सन्निपात का रोग हो, या पागल हो, या जो नशा में हो। नशा लेने वाले बकवास करते रहते हैं, कुछ आय बाएँ साएँ करते हैं। मेरे मित्रों, इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा।